आज जो है जोर जोर से लोग गला फाड़ रहे हैं कि इतनी संपत्ति कहां से आई। क्या एक गरीब का बेटा 2 रुपए नहीं कमा सकता? क्या एक गरीब का बेटा मेहनत करके लग्जरी जिंदगी नहीं जी सकता? लग्जरी गाड़ियां नहीं ला सकता? बंगले नहीं बना सकता? कोठियां नहीं बना सकता? अथवा वो अपनी मेहनत की कमाई को लोगों में देखकर लोगों के दिलों में राज नहीं कर सकता? नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम बादू। इन दिनों जोर शोर से चर्चाएं चल रही है करोड़पति या करोड़ों की संपत्ति किसने कैसे अर्जित की। अगर देखा जाए तो जो है जिनके पास ज्यादा पैसे हैं या उन्होंने एक गरीबी से उठ करके पैसे कमा लिए हैं, आज लग्जरी जिंदगी अगर जी रहे हैं, साधन संपन्न है, हवेलियां बनी हुई है, अच्छी जो गाड़ियां हैं वो उनके घर में आ गई है, और अगर वो मुख्य धारा में समाज के साथ जुड़ करके कुछ दान पुण्य कर रहे हैं, लोग जो है पैसे कैसे आए, कहां से आए, अथवा इस चीज पर लगे हुए हैं कि 10 साल 15 साल पहले इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी, आज ऐसे हो गई है। इसमें दो राय। एक वो लोग हैं जो जलते हैं और उनके एक ही राय होती है कि आखिर ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया। लोग चाहते हैं कि हमारे पैरों के नीचे दबा रहे, कुचला रहे, पीछे रहे और अगाड़ी हम रहे। हम करें कुछ भी नहीं, लेकिन धन दौलत पैसा शोहरत इज्जत ये सब उनके पास आनी चाहिए। दूसरा वो वर्ग जो है जो अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार, बुरे के साथ बुरा व्यवहार। बाड़मेर के अंदर अगर बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर जो है अवैध कारोबार यानी तस्करी का, अवैध कारोबारी का, जमीन दबाने के यहाँ जो है बहुत ज्यादा काम इस क्षेत्र के अंदर चल रहे हैं। कई लोग जो सफेद पोश है लेकिन काम यही कर रहे हैं। दुश्मन अगर कोई धंधा कर रहा है या उसके धंधे में रोड़ा अटका रहा है, ऐसे कई प्रकरण जो है हमारे मारवाड़ मालानी में घटित हुए कि उनको रास्ते से हटा दिया गया है। कौन कंपटीटर बन रहा है, उस कंपटीटर को हटाने के लिए कभी कभी समाज के जो ठेकेदार है उन्होंने उन शक्तियों को दबाने की कोशिश की अथवा राजनीतिक रूप से नेस्ता नाबूद करने का प्रयास हमेशा करता रहा है। हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाना चाहती है। हर कोई बड़ा जो पहले से उस धंधे में सेटल है वो दूसरे को रास्ते से हटाना चाहता है। भले ही राजनीतिक हो, बिजनेस हो, काम वेद हो या अवैध हो। अवैध काम वो है सरकार के नाक के नीचे हो रहा है, और सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है कि उनकी नाक के नीचे ऐसे काम हो रहे हैं। हवेलियों की अगर बात रही, करोड़पतियों की बात रही, पैसे कैसे कमाए, कैसे पैसे आए, कैसी जिंदगी कौन जी रहा है, इनकी अगर नजर डालें बाड़मेर जिले के अंदर तो यहाँ छोटे से छोटा कर्मचारी भी करोड़ों के वारे नारे खेल रहा है। एक असल में जो जिंदगी उसकी दिखाई दे रही है, छोटी नौकरी कर रहा है, यानी 50,000 की, 35,000 की, 1,75,000 की कमाई जो है वो कर रहा है, लेकिन उसके भी करोड़ों की संपत्ति कैसे अर्जित कर ली है। यहाँ दो पहलू है। एक वो दिन और रात मेहनत करके पैसा कमा रहा है, बड़ी मेहनत करके कमा रहा है, इज्जत की रोटी खा रहा है। दूसरा ये है कि उसने अवैध तरीके से अर्जित की है। एक कर्मचारी जिनकी नौकरी है, उनका जो काम है वो नहीं कर रहा है, और बैठ करके ऑफिसों के अंदर, यानी अगर वो पढ़ाने का उनका काम है, ग्रामीण क्षेत्र में उनकी ड्यूटी है, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते वो कार्यालयों में बैठ करके यहाँ डेपुटेशन के नाम पर भी अगर रोटियां खा रहा है, वो भी चोर है, क्योंकि उसने भी ईमानदारी से काम नहीं किया। ये कमाई भी अवैध है। अगर कोई बड़ा आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है और वो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है और अपनी नौकरी तनख्वाह के अलावा अवैध रूप से बड़े प्रकरणों के अंदर पैसा खा रहा है, अथवा वो अवैध कारोबार को बढ़ावा दे रहा है, रसूख रख रहा है, साठ गांठ रख रहा है, खाकी और खादी मिलकर के काम कर रही है, ये भी बड़ा अपराध है। उन लोगों की भी जांच होनी बहुत जरूरी है। एक नेता जो जनता के साथ साथ उन्हें लगता है कि जनता का सपोर्ट बहुत जरूरी है, सीढ़ियां में जनता के साथ बैठ करके चढ़ूं, लेकिन जब पैसा कमाने का मौका आए, जब कंपनियों के अंदर हिस्सेदारी की बात आए, तो वो भी मौका नहीं चूकते हैं। कौन नहीं कमाना चाहता है, और किसके अर्जित की हुई खून पसीने की कमाई है। एक आदमी रोजाना कब्जे पर जाता है, रोज खोज करता है, रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, वो आदमी आज तक दिहाड़ी है, वो आज तक ईमानदारी से अपने पेट का पालन कर रहा है, परिवार का पालन कर रहा है, लेकिन उसके कभी भी कोठियां नहीं आई। और अगर कोठियों पर नजर डालें
तो एकाध कोठी पर भी नजर क्यों डल रही है? अगर बाड़मेर के शहर के आसपास आप जाओगे, हजारों कोठियां आपकी मिलेगी। 20 साल पहले का उनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो कौन क्या कर रहा था किसी से छुपा हुआ नहीं है। लोगों के जांच जो है, इनकम टैक्स की नजर, सेल टैक्स की नजर, जितनी एजेंसियां हैं उनकी नजर सब जगह क्यों नहीं जाती है? क्योंकि अगर अवैध कारोबार की अगर बात करें तो बड़ी बड़ी नशे की फैक्ट्रियां यहाँ पकड़ी गई। 2 बोतल अवैध शराब कहीं पकड़ी जाती है, पुलिस का तुरंत जो है नोट आता है, प्रेस नोट के फलाना फलाना ने 2 बोतल अवैध शराब पकड़ी और पुलिस को तमका दे रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन इसी बॉर्डर इलाके के अंदर अवैध कारोबार की नशीली फैक्ट्रियां पकड़ी गई, आज तक पुलिस का प्रेस नोट उनके बारे में नहीं आया। किसकी फैक्ट्री थी, क्या पकड़ा गया, पुलिस ने खुलासा नहीं किया। छोटी छोटी बात पर पुलिस जो है अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन ऐसे बड़े कारोबारी कौन हैं, इनके पीछे क्या साठ गांठ है, क्या खादी और खाकी दोनों मिली हुई है, दोनों मिली हुई है। उनके नाक के नीचे इस तरीके के काम हो रहे हैं। अगर जांच होती है, अगर रेड होती है तो सब लोगों पर क्यों नहीं हो रही है? आज जो है जोर जोर से लोग गला फाड़ रहे हैं कि इतनी संपत्ति कहां से आई? क्या एक गरीब का बेटा 2 रुपए नहीं कमा सकता? क्या एक गरीब का बेटा मेहनत करके लग्जरी जिंदगी नहीं जी सकता, लग्जरी गाड़ियां नहीं ला सकता, बंगले नहीं बना सकता, कोठियां नहीं बना सकता, अथवा वो अपनी मेहनत की कमाई को लोगों में देखकर लोगों के दिलों में राज नहीं कर सकता? यहाँ भी 2 पहलू है। एक पहलू जो है वो समाज के ठेकेदारी करने वाले लोग हैं, वो हमेशा पर्दे के पीछे उनके साथ मिले रहते हैं, लेकिन पर्दे के सामने लोगों की सहानुभूति लेने के लिए, अपने आप को सफेदपोश घोषित करने के लिए कभी खुलेआम उनका समर्थन नहीं करते। लेकिन इन्हीं लोगों का उपयोग वो वोटों के अंदर रात में गाड़ियां घुमाने के लिए, अवैध काम करने के लिए, अवैध शराब वितरण के लिए, अवैध डोडा पोस्ता देने के लिए इन्हीं की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, बूथ कवरेज से लगाकर सब जगह। चुनाव के अंदर हजारों लोग जो है उनकी जरूरत होती है, उनकी गाड़ियां घूम रही है, किसी गाड़ी की जांच नहीं होती, किसी आदमी की जांच नहीं हो रही है कि कौन किसके समर्थन में कहां से आकर के इलाके के अंदर वातावरण खराब कर रहा है। तब सब नेताओं को इन लोगों की जरूरत होती है, सारे लोग उनकी वाहवाही करते हैं, पर्दे के पीछे साठ गांठ करते हैं। राजनीतिक रसूल जब सत्ता में आएंगे आप क्या काम करेंगे, लेकिन वही लोग जब खुले आम समर्थन की जरूरत पड़ती है तो उनको शर्म आती है कि हो सकता है हमारे दामन में कोई दाग नहीं लग जाए, हमारे राजनीतिक जो है वो कहीं न कहीं धूमल नहीं हो जाए, इनकी चिंता रहती है। यानी ये दोगलापन समाज में जब तक जारी रहेगा तब तक कोई किसी का भला नहीं कर सकता। बाड़मेर के अंदर केन एनर्जी है, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। यहाँ नेता जनता में सुर्खियों में बने रहने के लिए अथवा उन कंपनियों पर दबाव बनाने के लिए लगे रहते हैं, अर्थात ठेके उन्हें मिल जाए, उनके चेतों को ठेके मिल जाए, उनके सलाह सलाहकारों को ठेका मिल जाए, उनके लोग भी 2 रुपए कमा ले। बड़ा जो है हाकार चल रहा है, हर जगह राजनीतिक हावी है और अवैध धंधे जो है वो एक क्षेत्र में नहीं है। अगर आप बसों का भी काम देखें तो रूट जो है अवैध चल रहे हैं। आप सरकारी सेवाओं में अगर देखें तो जिस शिक्षक को जाकर के नौकरी करनी है, जिससे तनख्वाह वो उठा रहा है, वो कार्यालयों के अंदर बैठा राजनीतिक रसूख के और यहाँ डेपुटेशन करा के मजे ले रहा। ये भी एक तरीके का भ्रष्टाचार है, नैतिकता का पतन है। कर्मचारी बड़े, पानी की, बिजली की, सड़क की, वहां बैठ करके उनके नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उनकी कोठियों की भी जांच होनी चाहिए। अगर बड़े अधिकारी है, आईपीएस आईएएस अधिकारी है, बड़े नेता है, मंत्री है, उनके चेहरों ने करोड़ों कमा लिए ठेकेदारी के अंदर, और वो भ्रष्टाचार कहाँ करेंगे? सड़क के अंदर, बिजली के अंदर, पानी के अंदर लोग आंसू बहाते रहेंगे, लेकिन वो उसमें भ्रष्टाचार करते रहेंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक कमीशन बंधा हुआ है। इस कमीशन खोरी से तो बेहतर लोग हैं जो किसी का दिल नहीं दुखा रहे हैं, अपनी मेहनत की कमाई से अपनी कोठियां बना रहे हैं, लेकिन लोगों का दोगलापन की हद है। एक दिन पहले जिनकी बुराइयों के पुल गला फाड़ फाड़ के बांध रहे थे, उनको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, एक दिन बाद वही लोग वहां पहुंच जाते हैं सहानुभूति लेने के लिए। दोगलापन की हद है। यहाँ जो है 20 साल पहले क्या क्या कांड जिन लोगों ने की, कभी उनकी हवेलियों पर भी जाकर के देख लो, वहां शान से सेल्फी खींच रहे हैं उन हवेलियों के अंदर, वहां उन पर कितने बड़े कांड के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उन लोगों से कभी सवाल नहीं किया एक गरीब आदमी ने क्या 2 रुपए कमा लिए,
अपने बाप की खेत के अंदर क्या कमरे 4 बना दिए, लोगों की नजरों के अंदर चढ़ गए, करोड़ों की संपत्ति आ गई है। आज पागल भिखारी के पास जो रोड पर मांग रहा है वो भी 4-4 फ्लैट का मालिक निकल रहा है, करोड़ों रुपए उसके पास निकल रहे हैं। बाड़मेर के अंदर क्या एक पहला व्यक्ति है जिस पर अंगुलियां उठ रही है? या बाड़मेर के आसपास अगर नजरें डालें तो कितनी अवैध जमीनों पर लोग कब्जा करके बैठे हैं, कितने जो है ठेकेदारी के नाम पर टेंडर सरकार के डकार गए, यहाँ तक कि ठेकेदारी के चक्कर में बच्चों के गेहूं डकार गए, गरीबों के गेहूं डकार गए, पोसार बच्चों का डकार गए। भ्रष्टाचार में सरकारी जमीन, शमशान घाट, पहाड़ खाने वाले लोग सफेद पोश बन करके यहीं बैठे हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर गला फाड़ फाड़ बोलने वाले जब मौका मिलता है तो उसी के अंदर मिल जाते हैं, क्योंकि दिखाने के लिए सफेद पोशी है, पर्दे के पीछे सब खेल जो है एक मिला हुआ है। लोगों के अंदर गला फाड़ करके लड़ने वाले, मुर्दा युद्ध करने वाले लोग पर्दे के पीछे एक ही है, एक ही जाजम पर बैठ रहे हैं। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बाड़मेर के अंदर कोई अवैध नहीं हो रहा है? किसी के पास अवैध पैसे नहीं है? किसी के पास अवैध जमीनें नहीं दबाई है? करोड़ों की संपत्ति नहीं है? या कौन क्या कारोबार कर रहा है? क्योंकि वन्य प्राणियों का भी अगर शिकार का कहीं प्रकरण आता है तो यही मांस उन्हीं बड़ी होटलों के अंदर जा रहा है, लेकिन रसूखदार लोगों की कभी जांच नहीं हुई। उनकी सह पर लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन पुल भी गिर जाए, लोग मर जाए, सड़क पर लोगों का एक्सीडेंट हो गया, भ्रष्टाचार में लिप्त मौत के जिम्मेदार वो ठेकेदार है, वो अधिकारी है जिसने प्रमाण पत्र दिया कि ये सड़क सही बनी हुई है, वो नेता भी उतना ही भ्रष्टाचार में लिप्त है जिसकी सह पर उनके गुर्गों ने ऐसा काम किया है। अर्थात इन सब लोगों की भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं, उनकी कोठियों की भी जांच होनी चाहिए। ऐसे अगर देखा जाए हर आदमी सरकार का चोर है, कोई काम चोर है, कोई इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है, कोई बच्चों के भविष्य की चोरी कर रहा है, सरकार की चोरी सब लोग कर रहे हैं। यानी चोरों की कोई कमी नहीं है, चोर चोर मुँहसेरे भाई है, हर जगह चोरों का राज है, हर जगह उनका जो है पूरा डेरा डाला हुआ है। लेकिन हमारे युवा भटके हुए हैं जिन्हें पता नहीं है किन के बारे में क्या बोलना है, कब बोलना है। सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट गैंग भी पीछे नहीं है। लोग आज भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, जाने अनजाने में किसी भी परिवार की हद तक इज्जत उछालने में भी सोशल मीडिया पीछे नहीं है। क्योंकि ये घटनाएं एक जगह नहीं हुई है, बाड़मेर के अंदर कई शहीदों के कार्यक्रम हुए हैं, कई जो शहीद है वो सीमाओं पर हो गए हैं, उनकी पार्थिव देह भी यहाँ आई है। लेकिन कुछ लोग जो है सामाजिक जागरूक नहीं है, उनके घरों की छतों पर घूम करके ऐसे इमोशनल वीडियो वायरल करते हैं टीआरपी के चक्कर में। लेकिन कुछ लोग हैं जो 9 नंबर का पहनते हैं, उनके घरों में अगर शहीद हो गया, घटना दुर्घटना हो गई, बीवी बच्चों का रोते बिलखते महिलाओं का वीडियो कभी वायरल नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास जूत है। जिनके घर में पोल है उनके घर में छतों पर चढ़ करके लोग ढोल बजा रहे हैं। इस बात का निर्णय करना होगा कि कौन सी वीडियो सोशल मीडिया पर चलने लायक है, कौन ना चलने लायक नहीं है। घर को आदमी को मजबूत होना पड़ेगा, खुद को अपने अधिकारों को पहचानना होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। सामाजिक मर्यादाएं तार तार हो रही है, सामाजिक बंधन नहीं टूटने चाहिए। हमारे रीति रिवाज है रोते बिलखते परिवार को दिखाना और उसके बाद उन्हीं से सवाल पूछना कि आपको कैसा लग रहा है। ऐसी शर्मनाक घटनाएं करने वाले लोग भी उतने ही आरोपी है जितने आप लोग चुप रहने वाले आरोपी है। क्योंकि आप लोग इन बातों को तय करें, ध्यान रखें, एक सीमा तय करें कि मर्यादा कौन सी है, उस लक्ष्मण रेखा को कोई नहीं लांगे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय एक जाजम पर बैठ करके ये चीजें तय करें कि कौन सी बात सोशल मीडिया पर चलनी चाहिए, कौन सी बात सोशल मीडिया पर नहीं चलनी चाहिए, और अगर चलानी है तो घर परिवार की अनुमति से क्या सीमाएं तय रहेगी। मीडिया के नाम पर, कैमरे के नाम पर, टीआरपी के नाम पर कोई भी कहीं घुसे जा रहा है, उसका एक बार अकाउंट भी देख लेना, पहले क्या प्रतिक्रिया थी, एक दिन बाद उसकी क्या राय है। मतलब सब जगह जो है वो ही है, हाटेरो कौन पसे बदले भी ऊपर बे बदल दिए। लोगों की बात रो वैल्यू नहीं है, लेकिन भोले लोग इनको भी स्वीकार कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर बहस कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। अरे इस बात पर अगर आप ध्यान देते तो ये घटना घटित ही नहीं होती, क्योंकि आप उससे पहले देखें, गलती लोग करें उसके बाद में चर्चा करें, उससे पहले गलती कोई नहीं करे, इसको भी रोकें। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, आप अवश्य इस पर टिप्पणी करें। क्या लोग
गरीब आदमी पैसे नहीं कमा सकता या भ्रष्टाचार से कमाई हुई अगर है तो सब पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? किसी जाति विशेष, समाज विशेष, आदमी विशेष को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इस बात को आपको समझना होगा। युवाओं से भी मैं अपील करता हूं कि आप धैर्य के साथ बड़े बुजुर्गों से सलाह लेने के बाद ही कमेंट करें। सोशल मीडिया पर अपने पराये में भेद समझें, उनको बदनाम इतना जल्दी नहीं करें। ये मेरी सीख है। राम राम साहब।